Good morning, students. I hope you all are good. In our last video, I have discussed about matter. What is matter made up of? States of matter. Means हमने लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था मैटर के बारे में और मैटर किन से मिलकर बना होता है इसको भी मैंने आपको डिस्कस किया था आपसे और स्टेट्स बताई थी मैटर की, जो कि कौन कौन सी थी। मैंने दो स्टेट्स आपको बता दी थी, सॉलिड एंड लिक्विड। नाउ आवर नेक्स्ट स्टेट इज गैस। नाउ लेट्स स्टार्ट। गैस जो होती है, आप सब जानते हो गैस को। एयर इज अ गैस। हमारे आसपास एयर होती है, आपको पता है, वो एक तरह से क्या है, गैस ही होती है। फिल एयर इन अ फुटबॉल। हम क्या करेंगे, एक फुटबॉल में एयर को फिल करेंगे। द एयर टेक्स द शेप ऑफ द फुटबॉल। तो वो एयर क्या करेगी, उस फुटबॉल के शेप में ही आ जाएगी, क्योंकि जब हमने एयर फुटबॉल के अंदर डाली तो वो फुटबॉल के अंदर पूरी फैल जाती हैं और उसी का शेप ले लेती हैं। नेक्स्ट, फिल एयर इनटू द टायर ऑफ योर बाइसिकल। हम क्या करेंगे, एयर को बाइसिकल के टायर में भी फिल करेंगे। इट टेक्स द शेप ऑफ द टायर। अब वो क्या करेगी, वो एयर पूरी टायर के अंदर फिल हो जाएगी और उसी का शेप ले लेगी। इससे हमें क्या प्रूफ हुआ, गैसेस डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप ऑफ देयर ओन। इट मीन्स गैसेस जो होती हैं उनका खुद का डेफिनेट शेप नहीं होता है। वो हम उसे जिस भी कंटेनर में डालेंगे या जिस भी चीज़ में हम उसे डालेंगे वो उसी का शेप ले लेगी। देखो नेक्स्ट लाइन में आ रहा है, दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। वो क्या करती हैं, एयर जो होती है या जो गैस होती है वो उसी कंटेनर के शेप में आ जाती हैं जिसमें हम उसे फिल करते हैं। अब देखो, इसे अच्छे से समझने के लिए हम एक्टिविटी करेंगे। नाउ एक्टिविटी 3, टेक अ ग्लास जार। हम क्या करेंगे, एक ग्लास का जार लेंगे। पुट सम पीसेस ऑफ बर्निंग पेपर इनटू इट। अब हम उसमें कुछ पीसेस डालेंगे बर्निंग पेपर के, यानी एक पेपर लेके, किसी पेपर को लेकर आप उसे बर्न करो और उसको उसमें डाल दो। एंड कवर इट्स माउथ विद अ लिड। अब हम उसके माउथ को एक लिड से कवर कर देंगे। द जार विल सून बी फुल ऑफ स्मोक। जो जार है वो फुल हो जाएगा, किससे, स्मोक से। जो उसका जार होता है उसमें जब हमने बर्निंग पेपर डाला तो क्या करेंगे, उसके बाद उसको लिड से कवर कर देंगे तो हम देखेंगे कि जो जार है वो थोड़ी देर में पूरा स्मोक से फिल हो गया। देखो नेक्स्ट स्टेप आती है, रिमूव द लिड एंड क्विकली प्लेस अनदर जार अपसाइड डाउन ओवर इट। अब हम क्या करेंगे, रिमूव द लिड, उस लिड को जो हमने जिससे उसे कवर किया था उसे हटा देंगे। एंड क्विकली प्लेस अनदर जार। अब हम जल्दी से दूसरा जार उसके ऊपर रख देंगे। देखो जैसे ये एक जार था, इसमें हमने बर्निंग पेपर डाला और उसको लिड से कवर कर दिया था। फिर हम क्या करेंगे, उस लिड को हटाएंगे जब तक वो स्मोक से फुल हो जाएगा। उसके बाद लिड को हटाएंगे एंड अनदर जार को उसके ऊपर रख देंगे जल्दी से। यू विल सी दैट द स्मोक स्प्रेड्स इनटू द जार एट द टॉप एंड बोथ द जार्स आर फिल्ड विद स्मोक। अब हम क्या देखेंगे कि जो स्मोक है वो दोनों जार में फुल्ली स्प्रेड हो चुका है। पहले वो एक जार में ही था स्मोक, उसके बाद जब हमने दूसरा जार उसके ऊपर रखा तो धीरे धीरे देखोगे कि वो जो सारा स्मोक है वो सेकेंड जार में भी पूरा फैल चुका है। दिस शोज दैट द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस फिल अप ऑल द स्पेस अवेलेबल टू देम। देखो इस तरह से हमें क्या पता चला कि स्मोक या जो गैस होती है उसे जितना भी स्पेस अवेलेबल होगा वो उतनी जगह में फैल जाएगा। जैसे यहाँ पे पहले वो 1 जार था तो उसमें वो स्मोक पूरा फैल चुका था, लेकिन जैसे ही हमने अनदर जार उसके ऊपर रखा तो वो स्मोक उसमें भी फैल गया। मतलब जितना स्पेस गैस को मिलता जाएगा वो उतने में फैलती जाएंगी। सो गैसेस डू नॉट हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम। तो इस तरह से इस एक्टिविटी से हमें पता चला कि गैसेस जो होती हैं उनका डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं होता, उनका शेप नहीं होता और उनका वॉल्यूम भी नहीं होता। जितना स्पेस उन्हें हम देंगे वो उतनी जगह ही फैलती जाएंगे। अब देखो नेक्स्ट, गैसेस कैन फ्लो मोर इजीली देन लिक्विड्स। गैसेस जो होती हैं वो फ्लो होती हैं। हमने पढ़ा था आगे, जब मैंने आपको कल लिक्विड्स पढ़ाए थे, सॉलिड्स पढ़ाए थे, तो उसमें बताया था कि सॉलिड्स जो हैं वो फ्लो नहीं होते, लिक्विड होते हैं फ्लो तो, बट गैसेस जो हैं वो और ज़्यादा इजीली लिक्विड के अकॉर्डिंग, लिक्विड के बेस पे अगर देखा जाए तो गैसेस जो हैं वो ज़्यादा फ्लो होते हैं, ज़्यादा अच्छे से। दिस इज़ बिकॉज देयर मॉलिक्यूल्स आर वेरी लूजली पैक्ड एंड कैन मूव अबाउट फ्रीली। तो ये किस लिए होता है,
क्योंकि जो गैसेस हैं उनके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बहुत ही लूजली पैक्ड होते हैं, बहुत ही लूज होते हैं एंड कैन मूव अबाउट फ्रीली, और वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। अब मैंने आपको जब सॉलिड एंड लिक्विड जब रीड करवाया था तो सॉलिड में बताया था कि सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं एंड मूव नहीं करते हैं, ठीक है। इट मीन्स उसका वॉल्यूम जो है वो क्या है, सेम होता है, चेंज नहीं होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है। और लिक्विड जो होते हैं वो फ्लो करते हैं, बट उनके बीच में, उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ स्पेस होता है जिससे वो क्या करते हैं, एक दूसरे पे स्लाइड कर सकते हैं। बट गैसेस बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मूव कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे जैसे फ्लो हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं। ओके, अब देखो आपको मैंने तीनों स्टेट्स बता दी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड और गैस को जो उसके बीच में डिफरेंस है वो आपको एक बार और अच्छे से बताया हुआ है, जो मैं आपको एक बार डिस्क्राइब कर देती हूँ। फर्स्ट देखो, सॉलिड है, मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड। मैंने आपको बताया था सॉलिड के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। सॉलिड्स का जो शेप होता है वो कैसा होता है, डेफिनेट, और वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है। नाउ लिक्विड, मॉलिक्यूल्स नॉट सो क्लोजली पैक्ड। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्लोजली पैक्ड नहीं होते, मतलब सॉलिड के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो सॉलिड में तो बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, जबकि लिक्विड में इतना ज़्यादा नहीं होते हैं, कुछ स्पेस उनके बीच में होता है। नो डेफिनेट शेप, इनका शेप डेफिनेट नहीं होता, बट वॉल्यूम डेफिनेट होता है। ओके, गैस जो है, मॉलिक्यूल्स फार अपार्ट, तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, फार अपार्ट, थोड़ा दूर दूर होते हैं। नो डेफिनेट शेप, इसका शेप जो होता है वो डेफिनेट नहीं होता है, और वॉल्यूम जो होता है वो भी डेफिनेट नहीं होता है। अब हमें इनमें डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट, चेंज ऑफ स्टेट्स। अब हम क्या करेंगे, स्टेट्स में चेंज करेंगे, ठीक है। रीड करते हैं, द स्टेट ऑफ मैटर कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर व्हेन वी हीट और कूल। देखो, जो स्टेट होती है मैटर की, हम उसे चेंज कर सकते हैं, किससे, वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में। व्हेन वी हीट और कूल, जब हम इसे गर्म करते हैं या इसे ठंडा करें तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम इसे चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आइस चेंजेस टू वाटर व्हेन इट इज़ हीटेड। देखो क्या होगा, आइस, आप सब जानते हो आइस क्या होता है, सॉलिड होता है आइस, और वाटर से ही मिलकर, वाटर को जब हम फ्रीज़र में रख देते हैं तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी तरह जब आइस है उसको हम हीट देंगे तो क्या होगा, आइस पहले रहता है सॉलिड फॉर्म में, और जब हम उसे हीट देंगे तो वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, इट मीन्स वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वाटर फॉर्म क्या है, लिक्विड। तो सॉलिड से लिक्विड में हमने चेंज कर दिया, कैसे किया, हीट देकर। ओके, तो ऐसा प्रोसेस, मतलब हीट या कूल करके हम किसी भी थिंग को, अगर हम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करें या लिक्विड को गैस में चेंज करें तो उसमें चेंजेस हो जाते हैं। अब देखो हम यहाँ कुछ चेंजेस रीड करेंगे। फर्स्ट चेंज है सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना। व्हेन वी हीट अ सॉलिड, जब हम सॉलिड को हीट देते हैं, इट चेंजेस टू इट्स लिक्विड फॉर्म, तो ये किस में चेंज हो जाता है, उसकी लिक्विड फॉर्म में। सॉलिड को जब आप हीट दोगे तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आइस चेंजेस टू वाटर ऑन हीटिंग। अभी हमने पढ़ा यहाँ पे कि आइस जो है उसको हीट देने पर वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर में। तो ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। द प्रोसेस बाय विच अ सॉलिड चेंजेस टू अ लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग। अब देखो, जिस प्रोसेस से सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, चेंज हो रहा है, उस प्रोसेस को बोला जाता है मेल्टिंग। ऐसा प्रोसेस जिससे सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाए उसे बोला जाएगा मेल्टिंग। नाउ सेकंड चीज, लिक्विड टू गैस, मतलब लिक्विड से गैस में चेंज होना। व्हेन वी हीट अ लिक्विड इट चेंजेस टू इट्स गैसियस फॉर्म। जब हम एक लिक्विड को हीट देते हैं तो ये क्या होता है, ये गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाता है, गैस में चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वाटर चेंजेस टू वाटर वेपर ऑन हीटिंग। देखो, वाटर जो होता है उसे हम अगर गर्म करेंगे तो क्या होगा, वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है, आप सब जानते हो। तो जब वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो कौन से प्रोसेस से, हीट। जब हम हीट दे रहे हैं तो वाटर किस में चेंज हो गया, वाटर वेपर में। इट मीन्स लिक्विड गैस में चेंज हो गया।
तो द प्रोसेस बाय विच अ लिक्विड चेंजेस टू अ गैस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। इट मीन्स ऐसा प्रोसेस जिससे लिक्विड जो है वो गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाए, उसे क्या बोला जाएगा? उस प्रोसेस को इवेपोरेशन। ओके, सॉलिड से हम जब जिस प्रोसेस से सॉलिड से लिक्विड में चेंज कर रहे हैं उसको बोला जाता है मेल्टिंग। जिस प्रोसेस से लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं उसको बोला जाएगा इवेपोरेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट, गैस टू लिक्विड। व्हेन वी कूल अ गैस, जब हम एक गैस को कूल करते हैं, इट मीन्स ठंडा करते हैं, इट चेंजेस टू इट्स लिक्विड फॉर्म। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड फॉर्म में, उसकी लिक्विड फॉर्म में वो चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वाटर वेपर चेंजेस टू वाटर ऑन कूलिंग। जैसे कि एग्जाम्पल क्या है कि वाटर वेपर जो होती है उसको हम अगर ठंडा करेंगे तो वाटर में वो कन्वर्ट हो जाएगा। द प्रोसेस बाय विच अ गैस चेंजेस टू अ लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो ऐसा प्रोसेस जिससे हम गैस को लिक्विड में चेंज कर रहे हैं तो उसे क्या बोला जाएगा? कंडेंसेशन। जिस प्रोसेस से हम गैस को लिक्विड में चेंज कर रहे हैं उसे बोला जाएगा कंडेंसेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट चेंज, लिक्विड टू सॉलिड। लिक्विड से सॉलिड में। व्हेन वी कूल अ लिक्विड, जब हम एक लिक्विड को कूल करते हैं मीन्स ठंडा करते हैं, इट चेंजेस टू इट्स सॉलिड फॉर्म। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? उसकी सॉलिड फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल, वाटर चेंजेस टू आइस ऑन कूलिंग। एग्जाम्पल में क्या है कि वाटर जो है वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है ठंडा करने पर। तो देन द प्रोसेस बाय विच अ लिक्विड चेंजेस टू अ सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग। तो इट मीन्स एक ऐसा प्रोसेस जिससे लिक्विड सॉलिड में चेंज हो जाए, इसे क्या बोला जाएगा? फ्रीजिंग। क्या बोला जाएगा? जब लिक्विड, ऐसा प्रोसेस जिससे लिक्विड को हम सॉलिड में कन्वर्ट कर दें तो उसे क्या बोला जाएगा? फ्रीजिंग। देखो, मैंने आपको चारों चेंजेस बता दिए। जब सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है तो उसे मेल्टिंग बोलते हैं। लिक्विड टू गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो इवेपोरेशन। गैस टू लिक्विड को कंडेंसेशन एंड लिक्विड टू सॉलिड को फ्रीजिंग। ओके, ये चारों चेंजेस आपको समझ आ गए होंगे। अब मैं आपको एक एग्जांपल भी बता देती हूँ। जैसे मान लो आपने आइस लिया, फर्स्टली हम आइस लेंगे, आइस को हम थोड़ी देर हीट करेंगे, गरम करेंगे। गरम करने पे क्या होगा? वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इट मीन्स सॉलिड से किस में चेंज हो गया? वो लिक्विड में। तो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हुआ तो प्रोसेस कौन सा हुआ? मेल्टिंग। अब हम वाटर को और हीट दे रहे हैं तो वाटर क्या होगा? उबलने लगेगा, पानी उबलने लगता है और उससे किस में कन्वर्ट होता है? वाटर वेपर में। तो वो क्या हुआ? लिक्विड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, जिसे क्या बोला जाएगा? इवेपोरेशन। ठीक है, वेपराइजेशन होता है जिससे वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, अच्छा, अगर हम अब उस वाटर जिसमें हम उस कंटेनर में हम जिसको वाटर को उबाल रहे हैं उसे गर्म करने पर ढक दें, एक लिड से कवर कर दें, तो क्या होगा? वो जो वाटर वेपर उठेगी वो वाटर वेपर उस लिड के ऊपर जमा हो जाएंगी और जब हम उसे ठंडा करेंगे तो देखेंगे कि कुछ ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं उस लिड में। तो वो जो ड्रॉपलेट्स आई वो क्या है? वो वाटर ही थी, लेकिन पहले वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रही थी, लेकिन ठंडा करने पर वो वाटर वेपर वापस वाटर में कन्वर्ट हो गई। इट मीन्स गैस जो थी वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। तो प्रोसेस कौन सा लगा यहाँ पे? कंडेंसेशन। ओके, नाउ हमारा नेक्स्ट प्रोसेस, वाटर जो था उसको हम क्या करते हैं? वापस फ्रिज में जाकर फ्रीज़र में रख देंगे। जब वो अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो हम देखेंगे कि वो वापस आइस में कन्वर्ट हो गया। तो इट मीन्स लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। वाटर था उसको हमने किस में चेंज कर दिया? सॉलिड में। तो ये कौन सा प्रोसेस हुआ? फ्रीजिंग। ओके, अब मुझे लगता है कि आपको सब समझ आ गया होगा। देखो यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है जिससे समझाया हुआ है। यहाँ देखो आइस है, आइस को हम हीट दे रहे हैं, हीट देने पे वो वाटर में कन्वर्ट हो गया और प्रोसेस कौन सा लग रहा है? मेल्टिंग। फिर वाटर को जब हम हीट दे रहे हैं तो वो किस में चेंज हो गया? वाटर वेपर में। देखो यहाँ पे वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है और प्रोसेस लग रहा है इवेपोरेशन का। ओके, अब अगर हम इस वाटर वेपर को कूल करें, ठंडा करें, यानी कंडेंसेशन वाला प्रोसेस लगाएं तो वो वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, इट मीन्स लिक्विड फॉर्म में। और जब हम इस लिक्विड को और कूल करेंगे, फ्रीजिंग करेंगे, तो किस में कन्वर्ट हो रहा है? ये आइस में। नाउ चेक पॉइंट, राइट T फॉर ट्रू और F फॉर फॉल्स। हमें ट्रू और फॉल्स बताने हैं। फर्स्ट,
सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप। सॉलिड्स जो होता है उनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है बट उनका डेफिनेट शेप नहीं होता। बट आप जानते हो, मैंने आपको बताया था, सॉलिड्स जो है उनका डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है और डेफिनेट शेप भी होता है। इट मीन्स इट इज़ फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, तो यहाँ पे आएगा फॉल्स। नाउ सेकेंड, मॉलिक्यूल्स इन गैसेस आर क्लोजली पैक्ड। जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं आर क्लोजली पैक्ड, वो होते हैं क्लोजली पैक्ड। जबकि गैसेस, मैंने अभी आपको रीड कराया कि गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, तो इट मीन्स इट इज़ ऑल्सो फॉल्स। नाउ नेक्स्ट, आइस चेंजेस टू वाटर ऑन हीटिंग। आइस जो है वो वाटर में चेंज हो जाता है हीटिंग करने पे, यानी जब हम उसे गर्म करेंगे तो आइस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में। तो ऐसा ही होता है, तो इट मीन्स इट इज़ ट्रू। नाउ नेक्स्ट, वाटर वेपर चेंजेस टू वाटर ऑन कूलिंग। जो वाटर वेपर होता है वो वाटर में चेंज हो जाता है ऑन कूलिंग। जब वाटर वेपर को हम ठंडा करते हैं, कूल करते हैं, तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इट इज़ ऑल्सो ट्रू, तो यहाँ पे आएगा ट्रू। नाउ इट इज़ कंप्लीट। जो चैप्टर मैंने आपको रीड कराया वो आपको समझ आ गया होगा, एंड मैं जो बाकी का चैप्टर है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में रीड करवाऊँगी। कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।